कमजोरों को कमजोर मत समझो। समझ रहा था अमेरिका ईरान को क्या, लेकिन निकला ईरान क्या। उस पर भी तफसीर है, ईरान का साथ कैसा दे रही सो, ईरान कौन मालूम, ऐसा इन्हें तबसरा कर रहा है क्या कि कुरान और हदीस के समंदर में गोता लगा को अभी भी उसके बाला से खतरे गिर रही। दीवाने पागल। हजरत सज्जाद साहब कहीं को गए सो, वाह 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 वाह, क्या सज्जाद साहब को तनख्वाह तू दे रहा है? हाँ, उनका घर का चल्ला तू सुलगा रहा है? क्या है तेरी हैसियत? तेरी के तो तुमना नहीं बोलो रे बाबा, यहाँ भगने भी रास्ता नहीं है मुझे। जिनको कई को जाना था हजरत, हजरत क्या देखे तुझे क्या मालूम। तेरी नजर तेरे घर के दरीचे से बाहर नहीं जाती, तेरी नजर तेरे घर के दरवाजे से बाहर नहीं जाती। अल्लाह ने हजरत की निगाहों में वो फिरासत अता फरमाई है, क़ियामत तक की हजरत के पास नजर है। समझ नहीं, यहाँ जो जंग हो रही है मजहब के बुनियाद पर नहीं, अकीदों की बुनियाद पर नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी जगह पर, मजहब की जब बात आ जाएगी हम ईरान का किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अमेरिका व इस्राइल समझ रहा था क्या मुसलमान, और हजरत ही का बयान है, हजरत सज्जाद साहब नौमानी दामत बरकातुहुम का बयान है, दुनिया से इख्तिलाफ खत्म होने का वक्त करीब आ चुका है। सुभान अल्लाह, दुनिया से इख्तिलाफ खत्म होने का वक्त करीब आ चुका है। मैंने खुद हजरत का वह बयान सुना। मौलाना मैं यहाँ किसी मर्तबा कहा भी था, अब ईसाइयों से भी बहुत ज़बरदस्त इत्तेफाक हमारा हो जाएगा। हजरत ईसा का नुज़ूल होगा, वो देख लेंगे, उन्होंने खुद उतर कर कहेंगे कि मैं खुद ईसा हूँ। उनके पास जो मोजिज़ात हैं वो दिखाएंगे, वो उन पर ईमान लेकर आएंगे, उनके ज़रिए से मेरे नबी पर ईमान लेकर आ जाएंगे, हमारे हो जाएंगे। मेहदी के मानने का मसला हमारा और ईरान का एक है। हजरत मेहदी आकर दूध का दूध पानी का पानी कह देंगे, ईरान हमारा हो जाएगा, बीच में अटकेगा इसराइल। बीच में अटकेगा कौन? इसराइल। कमजोर समझ रहा था अमेरिका, ये कराओ तू, वो कराओ तू, क्या की कराओ तू। शेख सादी ने क्या कहा हजरत, याद आ रहा है शेर वो, हर बेशा गुमा मबर के कालीस, फारसी का शेर ये याद आ रहा है किबला, हर बेशा गुमा मबर के खालीस, हर जंगल को तो खाली समझने को, शायद के पलंग खुफ्ता बाशत, शायद शेर सोले को है। हर बेशा गुमा मबर के खालीस, हर जंगल को खार कौन भी नहीं बोल को घुसने को, बासी खुदवा मनाने, बहुत सीरा बातें बोलने के वास्ते आया था। रब्बुन अल्लाह पर बात आ गई था आपके सामने, जंगला को जाने के सब हमें नहीं, वो उनका है, उन्हू रंदो, उन्हू यहाँ आए तो उनको कतरा, हमें वहां गए तो। हजरत जंगल को जा सकते हैं क्या? जा, प्रॉपर्टी का बीमा लिख को जा, विल बना को जा, देना लेना लिख को जा। जंगल क्या सास का घर रे? जंगल को जा सकते हैं क्या पूछ रहा है? हर बेशा गुमा के, हर बेशा गुमा मबर के कालीस, हर जंगल को खाली मत समझ, शायद के पलंग खुफ्ता बाशत। शायद के पलंग कहते हैं फारसी में शेर चीते को, शायद के पलंग खुफ्ता बाशत, शायद के शेर सोया हुआ होगा। ईरान को भी क्या की समझने को था, 10 कानूनों के सामने ट्रम्प सजदा करया कि नहीं करया? करया नहीं करया? आखिर हजरत हुसैन की मजार का असर पड़ना तो है। करबला की मजलूबियत और जज्बात आज भी ईरान में जिंदा है। वो मुल्क
हमेशा कामयाब होती है। ये जुमला बहुत दूर तक जाए। वो मुल्क कभी नाकाम नहीं होता जिसकी मिलिट्री ही बॉर्डर को नहीं, अवाम भी बॉर्डर को आ जाती है। वो मुल्क कभी हारता नहीं। हमारा मुल्क 1947 की पोजीशन तक कैसे पहुंचा? पब्लिक की वजह से। पॉइंट सही फरमाया आपने। हमारा मुल्क अंग्रेजों के आकर कब्जा कर लेने के बाद उनकी मजबूत हुकूमत के झंडे गाड़ने के बाद क्या था हमारे मुल्क के हिंदू मुसलमानों के बीच? हुकूमत तो उनकी थी ना, मिलिट्री उनकी थी ना, तोपा उनके कब्जे में थे, हथियारात उनके पास थे। फिर अंग्रेज छोड़कर भागा क्यों? इसलिए कि मिलिट्री से मुकाबला तो हो सकता है, लेकिन मिलिट्री का कौम से, पब्लिक से मुकाबला नहीं होता। क्या कभी मिलिट्री 0.1% वो भी नहीं रहती, लेकिन पूरा मुल्क अगर आ जाए हाथों में शहादत की तमन्ना लेकर। आया नहीं आया ईरान? हजरत ईरान के बारे में इतना बोलना नहीं हजरत हमारे मुल्क में। फिर हमारे मुल्क के अंकल भी इस्राइल नहीं जाना था ना। छोड़ो साहब, हमें ईरान के बारे में बोलते नहीं, तुम्हें इस्राइल को जाना नहीं। कितने सोशल मीडिया में बराबर फोटोस आ रहे हैं। अब इस्राइल दे रहा है तुम ना सिलेंडर, तुम्हें अम्मा कहते उन्हों बाबा कहते। अम्मा बाबा किसे बोलते सो? बच्चों को भूखा रखना नहीं, खुद भूखे रह जाना। मदर ऑफ वर्ल्ड कहते इनु, फादर ऑफ वर्ल्ड कहते उनु। क्या अंकल मिसाल देना का तो भी सूचना तुम्हें। मदर किसे कहते हैं? जो अपने बच्चों को दूध और खून पिलाती। तुम्हें दूध भी पिलाओ नको, नहीं पिला सकते, तुम्हें खून भी पिलाओ नको, तुम्हें अच्छे तरह हो, गैस दे दो एक मंथली 1 सिलेंडर प्लीज अंकल। मैं नहीं, महिलाएं बोल रही है सो। किसी को कमजोर नहीं समझना, बात बड़ी गहराई में चले गई। याद रखो अपने बातों को। लोग कहते हैं कौम का कभी सौदा नहीं होना, और आप भी एक मौक़िफ़ पर रहो, इत्तिहाद के साथ रहो, इत्तिफाक के साथ रहो। ईमान के बाद, वहदहु ला शरीका अल्लाह के इकरार के बाद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इकरार के बाद, ऐ मुसलमानों तुम्हारी ताकत इत्तिहाद है, तुम्हारी ताकत इत्तिफाक है। मुस्कुराहटों पर न बिको, फोटो के शॉर्ट क्लिपों पर मत बिको। अपने ऊपर होने वाले अत्याचार की आवाज उठाओ। और इस मुल्क को नुकसान दुश्मनों से नहीं पहुंचा जितना हमारे आपस के इख्तलाफ से पहुंचा है। देखिए कहाँ मिले वहां घुसनी, बंगाल को भी गए कहते। कौन? शेरवानी। अक्ल नहीं, अक्ल नहीं। इंशाल्लाह इस पर अगर आइंदा बात आ जाए तो मैं अर्ज करूंगा, दूर अंदेशी होनी चाहिए। मेरा जीतना मुश्किल है तो मेरा खड़कर ओट छोड़ना कौम का सौदा करने के बराबर है। मेरा जीतना यकीनी है तो फिर पार्टी का मेरे साथ ना देना पार्टी का धोखा है। ये सियासत, पॉलिटिक्स। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मेरा अगर जीतना नामुमकिन और मुहाल है, मैं वहां जाकर हमारे इज्तिमा को दूध फोड़े जैसा फोड़ना गुनाह कबीरा है। अगर मेरा जीतना यकीनी है तो फिर उस सूरत में पार्टी का मुझे उस मकाम तक ना पहुंचाना, ये पार्टी की गद्दारी होती है। बात कहीं से कहीं चले गई।